हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए संज्ञा संज्ञा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, संज्ञा और उसके भेद, इससे संबंधित आपके प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। इस टॉपिक से संज्ञा और उसके भेद से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वही प्रश्न रहने वाले हैं आपके। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए इन प्रश्नों की तरफ चलते हैं दोस्तों। आइए देखिए, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ दोस्तों, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। बताइए दोस्तों, कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कुंज कुंज क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा है। बात करें संज्ञा के भेद कितने होते हैं दोस्तों? संज्ञा के भेद जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, 5 प्रकार के। ठीक है, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, हो सके तो आप लोग लिख लीजिए या तो फिर दिमाग में रखिए। ठीक है, याद रखना कौन कौन से संज्ञा के भेद होते हैं दोस्तों। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तीसरा होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। चौथा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। तो व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक, जातिवाचक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोयला का दोस्तों। क्या हो जाएगा? कोयला कैसी कैसी संज्ञा है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका दूसरे का क्या हो जाएगा? डी, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कोयला क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। अगला देखिए, सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। दोस्तों समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये हो जाएगा द्रव्यवाचक, या फिर लकड़ी भी होता, फर्नीचर होता तो क्या हो जाता? ये जो है द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ चौथा नंबर देखिए, दिया है कि दोस्तों सुंदरता में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। ऑप्शन है आपके व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुंदरता में कौन सी संज्ञा दोस्तों? चौथे का हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, भाववाचक। अगला देखिए, कह रहे निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आपके ऑप्शन है शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री या फिर महेंद्र। तो पांचवी का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा महेंद्र। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न छठवां नंबर देखिए, कह रहा है कि बचपन, सैसो, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, देवत्व ये शब्द कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन है दोस्तों भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। और डी ऑप्शन आपका दिया हुआ दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। तो इसका सही ऑप्शन जो है छठवां नंबर का देखिए दोस्तों, बचपन, सैसो, मित्रता, अहंकार, स्वत्व जो है ये छठवें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। दिया हुआ जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? आपके ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या कोई नहीं। तो सातवें का सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो है आपका भाववाचक संज्ञा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? आपके ऑप्शन है दोस्तों लंबाई, बहन, दया या फिर शत्रुता। तो आपका आठवें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बहन जो है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका 9वां नंबर दिया हुआ है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? नामवाची या फिर संज्ञा, नामधारी या फिर विशेष। तो 9वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जातवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों पद का, पक्षी के नाम का या फिर पशु के नाम का। डी ऑप्शन आपका दिया हुआ दोस्तों आदमी की जाति का। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10वें का जो सही ऑप्शन दोस्तों है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, जातिवाचक संज्ञा से
आदमी की जाति का बोध नहीं होता है, ठीक है। पद का, पशुओं के नाम का, पक्षी के नाम का, एक तरह से जिसका इंडिकेट एक नाम ले लिया जाता है, ठीक है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे हमने नाम ले लिया मोहन, ठीक है, तो मोहन वो व्यक्ति का नाम है, समझ रहे हो बात को, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में, पक्षी का नाम लेकर देखो। पक्षी का नाम जैसे लिया हमने गौरैया, गौरैया पक्षी हो गया, ठीक है, या फिर तोता ले लो, मोर ले लो, तो जाहिर सी बात है किसी पक्षी का नाम आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में, चलिए अगले प्रश्न में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 11 नंबर, देखिए 11 नंबर जो दिया हुआ दोस्तों वो दिया है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। आपके ऑप्शन है रामायण, पटना, औरत या फिर गंगा। तो 11 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, रामायण। रामायण जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। चले अगले प्रश्न में, देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जो है, रामायण क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगला देखिए, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग अपना, अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। आपके ऑप्शन है लोहा, घड़ी, तेल या फिर दूध। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 का, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 12 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा, द्रव्यवाचक नहीं है, घड़ी नहीं है, ठीक है, घड़ी नहीं है, लोहा भी है, तेल भी है, दूध भी है, ठीक है दोस्तों। द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं, द्रव्यवाचक जो है घड़ी नहीं है, दूध के अंतर्गत द्रव भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा, द्रव में लोहा, तेल और दूध, ठीक है। अगला चले, अगले ऑप्शन में चले दोस्तों, अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है, संज्ञा, सर्वनाम। आपके ऑप्शन आगे भी दिए हैं दोस्तों, आगे आपके ऑप्शन दिए हैं, यह पूछ रहा है ना, तो यह जो है क्या है दोस्तों, आगे देखिए, विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 का, 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, अगला प्रश्न आपका दिख रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका दिया, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन है मिठाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उतराई। तो भाववाचक संज्ञा दोस्तों मिठाई नहीं है, मिठाई की भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, मिठास, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपके ऑप्शन है गाय, पहाड़, यमुना या फिर आम। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आपके ऑप्शन दे रखे हैं हमने, तो बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, यमुना। यमुना क्या है, यमुना क्या है दोस्तों, यमुना जो है क्या है बताइए, यमुना जो है दोस्तों वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलें अगले प्रश्न में, व्यक्तिवाचक संज्ञा है यमुना, दिया तो है 15 का सी ऑप्शन, ठीक है, यमुना। चले अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, अगला प्रश्न आपका 16 नंबर देखिए, 16 नंबर दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। आपके ऑप्शन है शत्रुता, वीर, मनुष्य या फिर गुरु। तो 16 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, शत्रुता, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला देखिए, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। आपके ऑप्शन है मांडवी, घरेलू, भला या फिर स्वतंत्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 17 का, बताइए 17 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा मांडवी। कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। मांडवी नदी है दोस्तों, अगर मैं पूछूँ मांडवी नदी कहाँ पे है, तो ये गोवा में, ठीक है, गोवा राज्य में बहती है ये। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। आपके ऑप्शन है, नंबर नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को, अब देखिए दिख रहा है आप सभी को, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक, एक सेकंड दोस्तों थोड़ा सा, आप देखिए
निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है? बताइए 18 का। मोहन, नदी, हरियाली या फिर अयोध्या। तो 18 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा हरियाली। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? आपके ऑप्शन है राम, यह, हम या फिर कोई। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है, आपके ऑप्शन बताइए। आपका सही ऑप्शन जो 19 का है सी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? कह रहा बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो 20 का सही ऑप्शन कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 20 का दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, भाववाचक। अगला देखिए, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? आपके ऑप्शन है भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो 21 का सही ऑप्शन है दोस्तों ए, भाववाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? आपके ऑप्शन है क्रोधी, क्रोधित, क्रोध या फिर क्रुद्ध। तो 22 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, क्रोध। ठीक है, अगला देखिए, संज्ञा की रूप रचना के आधार हैं। संज्ञा की रूप रचना के आधार क्या हैं? सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, लिंग, वचन और कारक। अगला दिया है उपसर्ग, प्रत्यक्ष और संधि, संधि, समास और प्रत्यय। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बताइए। 23 का। 23 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा संज्ञा की रूप रचना के आधार पर लिंग, वचन और कारक। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, धिक्कार शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है? आपके ऑप्शन है, धिक्कार का पूछ रहा है, ठीक है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो 24 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा धिक्कार, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, भाववाचक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ दोस्तों 25, क्या ये बी ऑप्शन है आपका? इसका भी बी हो जाएगा, इसका भी बी है। ठीक है, इसका भी बी है। आइए देखिए अगला प्रश्न देखिए, और निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? आपके ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, डकैती, मंगलवार या फिर स्वतंत्रता दिवस। तो 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है ना, वो हो जाएगा आपका डकैती। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अगर हम आपसे पूछे दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, बताइए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं दोस्तों जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु या फिर खास स्थान का या खास भाव का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग लिख लो, जैसे कि हम बोल रहे हैं दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए। इसमें थोड़ा जगह की दिक्कत है, इस वजह से नहीं लिख पा रहे हैं। तो जैसे कि इसमें होता है एग्जाम्पल में राम, ठीक है, कुर्सी, पटना, ऐसे लिख लो, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे हैं उसकी। अगर मैं आपसे पूछूं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों, तो जातिवाचक संज्ञा जो है जिस शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन जैसे कि जैसा इस पे एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे गाय, लड़का, लड़की, पशु, कुत्ता, फूल आदि। ठीक है, और जैसे बात करें समूहवाचक संज्ञा की दोस्तों, तो समूहवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी आपकी, जिस शब्द से समूह या किसी झुंड का बोध होता है, उसे क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। झुंड जो बने होते हैं दोस्तों, ठीक है, गोला जैसे झुंड होता है, उसे समूह को ही बोलते हैं। ठीक है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना हो गई, भीड़ हो गई, वर्ग हो गया, सभा हो गया, गुच्छा हो गया, इसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, और चलें अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, जैसे कि पूछे हम द्रव्यवाचक संज्ञा आपसे, तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहोगे दोस्तों, जिन वस्तुओं को नापा तौला जा सके ऐसी वस्तु के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पानी, दूध, घी, तेल, सोना, चांदी, चावल आदि। ठीक है,
भाववाचक संज्ञा किसे कहोगे? भाववाचक संज्ञा दोस्तों उसे कहोगे जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, ईमानदारी, प्रेम, मिठास, सुंदरता आदि। बात करें हम आपसे दानव की जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी दोस्तों? दानवता। भ्राता का क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा? भ्रातृत्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो बोल रहे थे दोस्तों उसे आप लोग सुन लें तो वही अच्छा रहेगा, या फिर सुन कर के नोट कर लें। ठीक है, जो मैंने अभी बताया है दोस्तों, इसमें लिख नहीं सकते, जगह नहीं, इस वजह से हम आपको बोल रहे थे कि आप लोग लिख लें। बहुत ही साधारण तरीके से मैंने बोला है, धीरे धीरे करके, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप लोग मेरी आवाज़ को अच्छे से सुन करके लिख सकें। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो